महिलाओं का मोटापा कम क्यों नहीं होता, यह 5 चीज़ें तुरंत बंद कर दो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शायद आप सोच रही होंगी रोज़ कम खा रही हूँ, मीठा भी छोड़ चुकी हूँ, फिर भी वज़न वही का वही है, कभी तो बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और सुनें, क्योंकि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी थाली में छुपी हुई है। और आज हम बहुत सच्ची और ज़मीन से जुड़ी बात करने वाले हैं। महिलाओं का मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि ऐसी चीज़ों से बढ़ता है जिन्हें हम हल्का, घर का और नुकसान नहीं करेगा समझकर खा लेते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का मिजाज बदल जाता है, हार्मोन बदलते हैं, वही पुराना खाना चुपचाप मोटापा बढ़ा देता है। अगर आप भी चाहती हैं कि ऐसी सच्ची और काम की बातें आप रोज़ सुनें और देखें, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिन्हें आपने आज से बंद नहीं किया तो मोटापा कम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है खाली पेट मीठी चाय या फिर बिस्किट। बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही पहले चाय मिलेगी तभी शरीर खुलेगा, और चाय के साथ 2 मीठे बिस्किट, कभी टोस्ट, कभी रस। यही आदत शरीर को दिन की शुरुआत में ही शुगर का झटका देती है। उम्र के साथ शरीर की इंसुलिन क्षमता कमज़ोर हो जाती है और सुबह की मीठी चाय सीधे पेट की चर्बी बन जाती है। ऊपर से हमें लगता है अरे अभी तो कुछ खाया भी नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। दोस्तों ज़रा सोचिए, आप यह वीडियो कहाँ से देख रही हैं? अपनी रसोई से या फिर अपने बिस्तर से? अगर रसोई से देख रही हैं तो आज ही अपनी सुबह की चाय पर 2 मिनट सोच लीजिए। दूसरी चीज़ है सफ़ेद चावल और ज़्यादा आटा। हमारी थाली में सबसे ज़्यादा जगह अगर किसी चीज़ में ली है तो वह है सफ़ेद चावल, रिफाइंड आटा। उम्र में शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन 35 से 40 के बाद यही चीज़ शरीर में ऐसे जमती है जैसे दीवार पर सीमेंट। महिलाएं कहती हैं हम तो घर का ही खा रहे हैं। घर का खाना भी नुकसान कर सकता है अगर मंत्र और समय गलत हो। दिन में 2 बार भर भर के चावल, ऊपर से बैठकर काम करने की आदत, और फिर शिकायत कि वज़न क्यों नहीं घटता। यहाँ एक छोटा सा सवाल, आपकी उम्र किसी दायरे में है? 30 के ऊपर है तो यह बात आपके लिए और भी ज़रूरी है। दोस्तों कमेंट में अपना नाम और शहर या फिर आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें खुशी देता है। तीसरी चीज़ है शाम की भूख में नमकीन, बिस्किट, फ्राइड चीज़। ईमानदारी से सोचिए, शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आपको सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन करता है? चाय के साथ कुछ कुरकुरा, चटपटा, कुछ ऐसा जो मन को तुरंत खुश कर दे। यही वह समय है जहां महिलाएं अपनी सारी मेहनत खराब कर देती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता। एक मुट्ठी नमकीन, 2 बिस्किट, थोड़ा सा या फिर नमकीन दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर यही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, और शाम का समय ऐसा होता है जब शरीर कैलोरी जलाने की बजाय उसे जमा करने लगता है। नमकीन में छुपा नमक शरीर में पानी रोकता है, सूजन बढ़ाता है, वज़न तराजू पर अटका देता है। ऊपर से यह आदत रोज़ की होती है, कभी कभार की नहीं। महिलाएं कहती हैं दिन भर तो ठीक खाया, बस शाम को थोड़ा सा खा लिया, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा मिलकर पेट और कमर को चौड़ा कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शाम की चीज़ भूख से नहीं, आदत और तनाव से खाई जाती है। घर का काम, बच्चों की चिंता, पति की बातें, मन थक जाता है और हाथ अपने आप नमकीन की तरफ बढ़ जाता है। यही वजह है कि मोटापा कम नहीं होता, चाहे आप सुबह कितना भी संयम क्यों न रख लें। चौथी चीज़ है मीठा, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। महिलाएं और मीठे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। खुशी हो, दुख हो, थकान हो, पूजा पाठ हो, कहीं ना कहीं मीठा जरूर आ जाता है। बस 1 चम्मच, आज तो व्रत है, आज मेहमान आए हैं, घर का बना है, यह सब बातें खुद को समझाने के लिए होती हैं, शरीर को नहीं। सच्चाई यह है कि 30 से 35 की उम्र के बाद महिलाओं का शरीर मीठे को पहले जैसा नहीं पचा पाता। वही मीठा सीधे जाकर पेट, कमर और जांघों में चर्बी बन जाता है।
यह चर्बी बहुत ज़िद्दी होती है, जल्दी जाती नहीं। महिलाएं एक्सरसाइज भी करती हैं, टहलती भी हैं, लेकिन मीठा छोड़ने का मन नहीं करता। धीरे धीरे वजन बढ़ता है, कपड़े टाइट होने लगते हैं, मन में चिड़चिड़ापन आने लगता है। और सबसे अहम बात यह कि मीठा सिर्फ शरीर को भारी नहीं बनाता, बल्कि हार्मोन को भी बिगाड़ता है, जिससे थकान, आलस, उदासी बढ़ती है। फिर महिलाएं खुद कहती हैं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? जवाब बहुत सीधा है, मीठा थोड़ा भी हो, अगर रोज़ है तो मोटापा तय है। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज़ है रात को देर से और भरपेट खाना खाना। अगर महिलाओं के मोटापे की जड़ किसी एक आदत में छिपी है तो वह है रात को देर से खाना खाना। दिन भर सबके लिए दौड़ती हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और आखिर में रात को सोचती हैं अब तो आराम से खा लेते हैं। लेकिन इस समय शरीर की सोने की तैयारी कर रहा होता है, पाचन धीमा होता है, आंतें सुस्ती हो जाती हैं और खाया हुआ खाना ऊर्जा बनने के बजाय चर्बी बन जाता है। खासकर पेट और कमर की चर्बी इसी आदत से आती है। रात का खाना अगर 9 से 10 बजे होता है, उसके बाद सीधा बिस्तर, तो वज़न कम होने की उम्मीद करना खुद से झूठ बोलने जैसा होता है। महिलाएं अक्सर कहती हैं, हम तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन समय गलत होने से कम खाना भी नुकसान कर देता है। ऊपर से देर रात का खाना हार्मोन बैलेंस बिगाड़ देता है, नींद खराब करता है, अगली सुबह पेट भारी, शरीर स्वस्थ महसूस नहीं होता। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। यही वह वजह है कि मोटापा सालों तक बना रहता है और महिलाएं परेशान रहती हैं, बिना यह समझ कि असली दुश्मन मात्रा नहीं बल्कि समय है। तो दोस्तों, आज आपने जो बातें सुनी वह कोई डराने वाली नहीं है, बल्कि आपको जगाने वाली हैं। मोटापा एक दिन में नहीं बढ़ता और नहीं ही एक दिन में जाता है, लेकिन सच समझ में आ जाए तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। याद रखें, शरीर आपका दुश्मन नहीं, वह बस आपकी आदतों का जवाब देता है। अगर आज से आपने अपनी थाली और समय दोनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो वही शरीर धीरे धीरे हल्का भी होगा और आपका मन भी शांत होगा। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, हर महिला की कहानी अलग होती है, इसलिए बदलाव की शुरुआत सबके लिए एक जैसी होती है। समझ से शरीर। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो उन्हें आज नहीं, अभी से अपनाएं, क्योंकि आपकी सेहत किसी कल की मोहताज नहीं, वह आज ही आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।